प्रोस्टिट्यूशन ऑस्ट्रेलिया में लीगल है। फेमस कोई स्पेसिफिकली रेड लाइट एरिया नहीं है, बट अलग अलग जगह पे ब्रॉथल्स बने हुए हैं वहाँ पे। और पास में कसिनो है या बार है या क्लब है, और फिर वो है स्ट्रिप क्लब है, और फिर वो है ब्रॉथल है। हाँ। कि बंदा पहले स्ट्रिप क्लब जाता है फिर ब्रॉथल जाता है। नहीं, ऐसे स्पेसिफिकली नहीं, दूर दूर है सब। ठीक है, सिटी में लगा लो कि क्राउन कसिनो जो सदर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा कसिनो है, उसके आसपास स्ट्रिप क्लब्स हैं। हाँ 3-4, ठीक है। और ये ब्रॉथल्स हैं दूर होते हैं, मोस्टली इंडस्ट्रियल एरिया में हो गए, सिटी में भी हो गए 2-4, बट यूजुअली दूर होते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, जहाँ पे मशीन वो मैन्युफैक्चरिंग होती है, कुछ ना कुछ होता है, वहाँ रहते हैं। बट होता है ऑस्ट्रेलिया में लीगल। और मसाज का भी कल्चर है भाई वहाँ पे, जैसे थाईलैंड में। हाँ, थाई मसाज और वो सब है, बट वो इलीगल है खैर। बट वो कमरे वो बनी हुई है अलग अलग सी, वो इलीगल है। हाँ वो इलीगल है। मतलब कि थाई मसाज लीगल है, बट उसके बाद वाला जो जो कांड हैप्पी होता है एंडिंग और ये वो है मसाज पार्लर में, ये सब इलीगल है। आपको करना है तो आप ब्रॉथल ही जाओ फिर। ऐसा लग रहा है आप कह रहे हो मसाज पार्लर है वो इलीगल है। नहीं, ये मसाज नहीं लग रहा कि आप कह रहे हो उसके बाद जो हैप्पी एंडिंग है वो इलीगल है। हाँ, मसाज पार्लर लीगल है, फन है पूरा, हम भी कराया करते थे नॉर्मल थाई मसाज। नॉर्मल मैंने अपने वीडियो भी डाली हुई है चैनल पे। नॉर्मल मैंने पूछा रिकॉर्ड कर लूँ, कह रही कर ले। तो नॉर्मल था वो मसाज की, जिस ऐसे समझ लो जो मसाज पार्लर में दरवाजे लगे हैं वो गलत है, जिसमें पर्दे लगे हैं वो सही है। समझ गए ना, ये है उधर एक चीज। तो ऐसे मैंने डिलीवरी भी करी है ब्रोथल में। क्या हाँ, डिलीवरी ऊबर ईट्स कर रहा था मैं, तो ब्रोथल से ऑर्डर आया, गया मैं डिलीवर करने के लिए। आगे तो कस्टमर ने मंगाया था या फिर वो वही थी, मतलब एम्प्लॉय। अच्छा एम्प्लॉय थी। एम्प्लॉय ने मंगाया। तो उन्होंने पेमेंट मेथड कैश चूज करा या कुछ और पेमेंट मेथड था? पता चला अंदर कैमरा चल रहा है और रियल चल रहा है कि आज कैश तो नहीं है, आप कुछ और लेंगे। सब इलीगल हो रहा है अंदर पहुंचते। ना कार्ड से वो पे किया था उन्होंने, बाकी तो बाहर आ गया था मैं तब से। बट नॉर्मली मैंने जितना सुना है तो एक ब्रोथल यहाँ पे गौथम सिटी, लोग जाते हैं अंदर $400 हाफ एन आवर की, टाइम वेस्ट करने कोई ना जाए अंदर। भाई आपने कभी देखा कि एक्सपीरियंस किया कि आपके दोस्त यार कहीं हिट कर रहे हैं किसी लड़की पे क्लब्स में, या कुछ हो रहा है, ऐसे कुछ इंसिडेंट हुआ है आपके साथ? हाँ अपने होता दोस्त है के साथ? क्लब, हाँ होता है, गोल्ड कोस्ट वगैरह में ट्राई करते हैं, जो वही है जिसको जो अच्छा लगता है फिर हो जाता है। नहीं कोई तो लकी होता है या फिर वो इंडियंस को अवॉइड करते हैं? ऐसे नहीं है, देखो बात करने में अच्छा है, कोई तमीज़ से बात कर रहा है, वो एक्सेंट में बात कर रहा है उनके, तो वो ज़्यादा फेमिलियर समझते हैं कि हाँ ये बहुत ज़्यादा टाइम से यहाँ पे है, कि हाँ दिस इज फाइन, तो वैसे करके। बट ऐसे यूजुअली कि नहीं, अवॉइड करना। बट आपने अपने एक्सपीरियंस में मिक्स्ड ऐसे फ्रेंड्स देखे, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की गोरे और देसियों का मिक्स्ड ग्रुप है, ऐसे फ्रेंडशिप्स देखी हैं आपने? हाँ होती है, देखो कॉलेजेस में जो बनती है, ऑफिसेज में जो बनती है वो बनती है, बट वैसे अवॉइड होता है। मतलब इनका ना बड़ा इनक्लोज सा होता है, अपना रिजर्व सा इनका कल्चर होता है कि कम बात करते हैं एक दूसरे से। जैसे फ़ोन में ही लगे रहेंगे, कहीं जा रहे हैं, एक दूसरे से बात कम करते हैं। जो दोस्त लोग हैं वही हैं बस दोस्त, इनके बाहर कुछ नहीं है। अवॉइड करते हैं लोग दोस्ती करना, बट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में असाइनमेंट की करके दोस्ती हो जाती है। तो वही जो ग्रुप्स रहते हैं वो रहते हैं रैंडमली नॉर्मल, बात करने में फ़न है। ऑस्ट्रेलियंस बहुत हंसते हैं हमेशा से, सरकाज़म इनका बहुत हाई रहता है, बट नॉर्मली ये अवॉइड करते हैं ऐसे कि दोस्ती करना। मतलब और आप जैसे कॉलेज में थे वहाँ पे, तो मुझे लग रहा है आपने कॉलेज अटेंड करा था या फिर आप काम में बिजी हो गए थे साथ साथ, या जाते थे कॉलेज प्रॉपर? नहीं ब्रो, जैसे ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, जब आप लोगों का सेमेस्टर शुरू हो रहा होता है ना, तो बेटर होता है कि आप पहले ही इनरोल कर लो, जिससे आप लोगों की मान लो हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन क्लास है या 1 ही दिन क्लास है, कितनी 8 घंटे की क्लास है, सारी एक दिन लगा लो। आप कर दो अपना टाइम टेबल सेट। अच्छा। यूनिवर्सिटीज़ नहीं करके देती, तो इसलिए जल्दी से जल्दी जब भी आपकी एनरोलमेंट शुरू होती है कर दो। उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट चूज़ कर लो 2 दिन, तो आपका 2 ही दिन यूनिवर्सिटी है, बाकी दिन आप फ्री हो। तो वैसे तो यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, कोई कोई सब्जेक्ट की 100% होती है अटेंडेंस, सबकी नहीं होती। बट मेरे जैसे मैंने फिल्म एंड टेलीविज़न पढ़ाई करी मास्टर्स, तो मेरे को जाना पड़ता था हफ्ते में 3 दिन। वो हर सेमेस्टर का अलग अलग था, किसी में हफ्ते में 1 ही दिन था, किसी में 2 दिन। बाकी टाइम आप लोग को कोविड में फुल टाइम काम करना अलाउड था। कोविड के बाद आप लोग को सिर्फ 24 घंटे अलाउड है हफ्ते में काम करना, उससे ऊपर नहीं कर सकते। भाई अभी आप कंटेंट क्रिएशन ही कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर? हाँ, कंटेंट क्रिएशन और कंपनीज के साथ। आपने जो पढ़ाई की थी फिल्म एंड टेलीविजन की, उसके बाद आपके क्या प्लान्स थे, क्या करने वाले थे आप एज अ जॉब, क्या करते फिर आप? मतलब मेरे को यही था, मैं थोड़ा टाइम अपने चैनल पे दूँ, नहीं चलता तो फिर मैं जॉब करूँ, मतलब यही था मेरे को। बैकअप चाहिए था मेरे को अपनी क्योंकि आप जब फिल्म एंड टेलीविजन पढ़ाई करते हो, आप लोगों को नॉर्मली जॉब्स मिल जाती हैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, है ना, गैफर हो जाती है, कैमरा हैंडलिंग, ये सब बहुत अच्छा पैसा है इस चीज़ में भी ऑस्ट्रेलिया में। कोई काम
ऑस्ट्रेलिया में छोटा नहीं है। और उनका सिखाने का तरीका कैसा है? जैसे आपने तो पूरा करा है। फिल्म स्कूल बेकार, जाना बेकार है। कुछ Worth it नहीं है? नॉर्मल कैमरा हैंडलिंग सिखाते हैं स्टार्टिंग से कि क्या हो रहा है, ये कैमरे में क्या बटन है, ये सब स्टार्टिंग में तो यही होता है। फिर धीरे धीरे करके आपसे ना वो एंड में मूवी बनवाते हैं कि सब सिखा दिया, अब तुमको VFX भी सिखा दिया, अब एंड में आप अपनी मूवी बनाओ खुद की, उसमें खुद के पैसे डालो। अच्छा। ठीक है, शॉर्ट फिल्म बनानी पड़ती है उसमें। तो शॉर्ट फिल्म जब आप खुद बनाओगे तो खुद पैसे डालोगे तो वो सारी चीज़ें यूज़ करोगे जो सिखाई हैं, साउंड और ये सारी लाइटिंग, लाइट हैंडलिंग करना, न्यूज़ चैनल में कैसे काम करते हैं, तो ये सारी आप लोगों को जॉब्स मिल जाती हैं उसके बाद। बट यूज़ का नहीं है फिल्म स्कूल, ऑनेस्टली पता ही होता है सबको कैसे use मूवी जो आपने मूवी बनाई वो एज अ वर्क प्रोफाइल के उस पे ही चली जाती है कि आपने ये काम करा हाँ, वो कॉपीराइट होता है यूनिवर्सिटी का, आप कहीं नहीं अपलोड कर सकते हैं। हाँ, वो आपने उनका ही किस पे बनाई थी भाई मूवी? एक ऑस्ट्रेलिया में केस हुआ था, एक देसी था, उसने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया था और 200 किलोमीटर दूर जाके उसने मतलब वहाँ मारा था उसने उसको, जाके गला घोट के। वो वाइट वहीं थी? गाड़ दिया। गोरी देसी थी वो। अच्छा, वो देसी थी, बंदा भी देसी था। हाँ, तो मैंने ऐसी स्टोरी बनाई थी उसी को रिलेट करके कि वैसे ही एक बंदा है और एक लड़की को हमने मॉडल को चूज़ किया और वो सेम स्टोरी बनाई वैसे करके। हाँ, कि वो हुई थी, रियल स्टोरी है ये। वो गया अपना चाकू वाकू लेने, बनिंग्स करके वेयर हाउस होता है वहाँ पे, सारे टूल्स एंड सब कुछ मिल जाता है। वो वहाँ गया, उसकी कैमरे की भी फुटेज है, वो लेके गया, लड़की को बोला चल आखिरी बार मिल ले मेरे से। उसको पता लग गया वो किसी और को डेट कर रही थी। वो पहले आ गई थी ऑस्ट्रेलिया, वो बाद में आया था 6 महीने। उसको पता लग गया मेरे को भाव नहीं दे रही अब ये, तो उसने उसका मर्डर कर दिया था ले जाके कहीं दूर, 200 किलोमीटर दूर ले गया और उसका मर्डर कर दिया था। तो वो स्टोरी मैंने बनाई थी वैसे। अच्छा भाई, वैसे आपने रियल लाइफ में भी ये चीज़ें देखी हैं कि जैसे मूवीज़, पंजाबी मूवीज़ में ये बहुत होता है कि लड़की को पहले भेज दिया, शादी वादी करके वो सेटल होती है, फिर लड़का यहाँ से जाता है, तब तक पता चलता है कि ये तो किसी और से सेट हो चुकी है, या फिर ऐसे जुगाड़ वाली सेटिंग से आए हुए हैं, इनकी फेक शादी है, फेक पेपर है, ऐसे वाले लोग मिलते हैं आपको, या डंकी वंकी वाले लोग मिलते हैं जो इलीगली रह रहे हैं? डंकी पहले हुआ करती थी, अब नहीं होती। पहले, बहुत पहले 90s 2005 में होती थी, तो उससे बाद बंद हो गई ऑस्ट्रेलिया में डंकी नहीं। अभी भी कुछ लोग आए थे पीछे, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ऐसे 14-15 लोग थे। डंकी के लिए टिमोर लेस्टे आना पड़ता है इनको, वहाँ से बोट लेके आए अपनी 3 दिन में। कई लोग मर भी जाते हैं उसमें, बट वो जैसे ही पहुँचे पता लग गया गोरों को, उन्होंने उठा के क्रिसमस आइलैंड भेज के वहाँ से डिपोर्ट कर दिया। क्रिसमस आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के छोटा, थोड़ा सा बाहर एक आइलैंड है, वो जेल सॉर्ट ऑफ ही है। कुछ गलत काम होता है, जैसे अगर आप अपने डॉग को इंडिया से ऑस्ट्रेलिया लेके आ रहे हो तो 6 महीने डॉग वहाँ क्वारंटीन होगा, 6 महीने डॉग का भी क्वारंटीन होता है। तो वैसे है कि अलाउड नहीं है, बट पहले होती थी डंकी, बट वैसे नहीं। और ये फेक मैरिजेस बहुत होती हैं ऑस्ट्रेलिया में, जिसको गवर्नमेंट अब कम कर रही है। फेक मैरिजेस कैसे कि आपको PR चाहिए, सिटीजनशिप चाहिए, तो आप गोरी के साथ आ जाओगे रिलेशन में। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि एक होता है डी फैक्टो रिलेशनशिप, जिसमें कपल होता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उसको डी फैक्टो रिलेशनशिप आप रजिस्टर कर सकते हो। ये लोग रजिस्टर करते हैं, ये लोग फिर अलग अलग रहने लग जाते हैं, जो कि अलाउड नहीं है। साथ रहना होता है। उसके अंदर जब आप लोग अपनी फाइल अप्लाई करते हो PR की, तो वो कभी भी आपके घर में आ सकते हैं, सुबह 5 बजे या 6 बजे कि साथ सो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ये रैंडम चेक हो गया। सुबह 6 बजे दबोच रहे, घर ही मिलेगा। ये ऐसे अब और कैसे चेक करे बंदा फेक मैरिजेस? भाई एकदम लेजेंड तरीका है, 6 बजे। हाँ, 6-7 बजे पहुंच गए कि है कि नहीं घर पे। ठीक है, उसके बाद चलो ये भी क्लियर हो गया, ठीक है, कि 3 साल गोरी को $1,00,000 दे दिए हैं, और उसके बाद वो तुमको PR देगी, हो गया कंफर्म। काट लेंगे कैसे 3 साल, बाहर सो जी अंदर जो भी है। वो इंटरव्यू लेते हैं उसके बाद अलग अलग। उसके टूथब्रश का कलर क्या है, टूथब्रश कहाँ रखा रहता है, उसका चार्जर कहाँ पड़े होते हैं यूजुअली, उसको ब्रेकफास्ट में क्या पसंद है। इसमें तो कोई भी लौंडा फेल ही है। उसने कल कौन सी T-शर्ट पहनी थी। अच्छा जी। ये भी है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस बहुत कम हो रही हैं आज की डेट में, बट ये होता है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये अच्छा भाई, वहाँ का डेटिंग कल्चर बताओ थोड़ा, कैसा है, कितने फॉरवर्ड है? वहाँ लोग शादियाँ कम कर रहे हैं, बच्चे कम कर रहे हैं, ऐसा है? शादी बच्चे का देखो एक्सपेंसेस, ठीक है, ज़्यादा ही है। सबसे मतलब महंगी कंट्रीज़ में से एक है, तो बहुत मुश्किल पड़ जाता है बच्चे को पैदा करना ही प्राइवेट हाउस। मेरा एक दोस्त था, ठीक है, देखा वो, पता नहीं देखेगा वीडियो नहीं, मैं मिला उससे, क्या कह रहा बच्चा हो गया मेरा। मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, वो वर्क वीज़ा पे था। कह रहा गलती से हो गया। मैं कहा फिर? कह रहा $25,000 लग गए। ठीक है, क्योंकि उसके पास मेडिकेयर नहीं था। ठीक है, तो पहले तो बात तो गलती से कैसे हुआ, ठीक है, दूसरी बार मेडिकेयर नहीं था तो किया क्यों, है ना। एनी हाउ चलो जैसे भी है, बट हाँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है बच्चों का मतलब करना, फिर स्कूल की फ़ीस उसके बाद। बट गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। जैसे आप लोगों को, जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको 1 साल की लीव मिल जाती है, काम से भी 1 की मिलती है, गवर्नमेंट भी 1-2 साल की लीव दे देती है। अच्छा। कि तुम 3 साल बच्चे का ध्यान दो, हम पैसे देंगे तुमको।
यार ये तो अच्छी चीज़ है। सिंगल मॉम्स तो बहुत है ना भाई वहाँ पे, हाँ, वो कि है भाई ही। छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं लड़के, ऐसा हो रहा है ना वहाँ पे बहुत। हाँ हो जाता है वहाँ पे जो सिंगल रहते हैं। सिंगल मॉम। अच्छा भाई, आपने ऐसे भी कपल देखे जो ये एक रील आती है ना कि एक जवान लौंडा है और एक बूढ़ी गोरी है और टेक्स्ट लिखा हुआ है PR वीजा का लास्ट हफ्ता रह गया था वीरे। और गाना चल रहा है, रील चल रही है। ऐसे कपल्स देखे आपने रियल लाइफ में? नहीं रियल में तो नहीं देखे, रील में ही देखे हैं। असली में नहीं दिखते ऐसे। भाई ये मीम बन जाते हैं अक्सर, कोई अगर देसी बाहर जाता है ना रहने के लिए तो उसके मीम्स बन जाते हैं, हमने देखे हैं ये कि मोस्टली। या तो बहुत मोटी गोरी है और बहुत फिट बंदा है, तो फिर ऐसा लिखा होता है वीजा एक्सपायर हो रहा सी। वही प्यार का है कॉन्ट्रैक्ट, चलो जैसा भी है लोगों का, बट कुछ ना कुछ तो एक दो केस तो निकल ही भाई जाते मैंने हैं। सुना वहाँ पे बेल्ट ट्रीटमेंट भी चालू कर देते हैं अंग्रेज डोमेस्टिक अपनी वायलेंस बहुत है। वाइफ पे या ब्रो ये गर्लफ्रेंड होता है पे। वहाँ पे, होता ये है? होता है यहाँ पे ना। ऑस्ट्रेलियंस बहुत ज्यादा है हाँ इसमें है ना? ये होता है। और मैं इसका वो बताता हूँ कि मतलब जब हो रहा होता है ना तो पड़ोसी कर देते हैं कंप्लेंट, शोर हो रहा है घर में, वार्निंग आती है पहले तो। अगर सच्ची में लड़ाई हो रही है तो पर सुन नहीं लेते हैं लोग, आइसोलेटेड सी कंट्री है। अगर पहले ऐसी आ गई, सच्ची में लड़ाई हो रही है कुछ और हो रहा है। चिल्लाने की आवाज बेल्ट पड़ रही है वो है या कुछ और वजह है? बेल्ट की वजह ढूंढनी पड़ती होगी। अच्छा फिर जो भी है, चलो लड़ाई हो रही है, जैसा भी हो रहा है तो तो लड़ाई हो रही, तो लड़ाई होती है तो कंप्लेन हो जाती है, फिर पुलिस आती है और उसके बाद लोग बच जाते हैं मोस्टली केसेस में, क्योंकि वो मेंटल हेल्थ का रीज़न डल जाता है मेंटल हेल्थ का रीजन कि ये कैसे? दिमाग से सही नहीं है, वो प्रूव हो जाता है। वाकई में सही नहीं होते या फिर ये अलग इसका भी कुछ हो कुछ जाता भी हो सकता है उसमें। अब मेरी जो पर उसके लिए कोई वो ऐसा नहीं कि भाई सर्टिफिकेट या कुछ ऐसा चाहिए हो, भाई डॉक्टर बोल रहा है कि हाँ भाई ये दिमाग से पैदल वो है। तो प्रूव हो जाएगा ना बाद में, वो लॉयर हो जाता है साथ में पैसे वैसे करके। बट जैसे मेरी गर्लफ्रेंड ना रजिस्टर्ड नर्स है ऑस्ट्रेलिया में, हॉस्पिटल्स में उसकी प्लेसमेंट्स थी, काफ़ी काम वगैरह किया उसने। तो एक उसको हॉस्पिटल मिला प्रिजन वाला, मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल था वो, प्रिजन भी था उसके साइड में। तो ये कैदी वैदी होते थे उधर सारे, तो उनमें क्या सीन था, एक नर्स गई आगे, उसकी मैनेजर थी मेरी गर्लफ्रेंड की। तो वो नर्स गई आगे और वो बंदा लेटा हुआ है, ठीक है, उसके पिल्लो के अंदर बैटरीज थी, उसने वही दे के मारी मुंह पे। क्योंकि वो मेंटली वो ना, धर दिया। फोन दे, बैठ रहा ना फोन में। पट्ट से मारा उसके। और वो ये मेंटली कुछ भी करते हैं, मतलब कि ये देखो एक ड्रग्स की बात हो रही थी, मैं आइस का भी बताता हूँ। बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया, अब सारे ड्रग महंगे हैं, सब अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आइस एक बहुत पॉपुलर ड्रग है जो जंकी लोग ज़्यादा करते हैं। $20-30 का आ जाता है पुड़िया, ले लेते हैं, उससे दांत वगैरह शरीर गलना शुरू हो जाता है, आदमी बहुत पतला हो जाता है और लाइफ कम हो जाती है। और इनको आप लोग सोचोगे जेल में भी नहीं रखते ये, क्योंकि जेल का खर्चा बढ़ेगा, है ना, उनको खाना खिलाना, वो तो चाहते हैं हम जेल जाएं, पर जेल वाले कह रहे हैं हम नहीं रखना चाहते इनको, तो वो सड़क पे ही भटकते हैं। देखा हो ना, सोते रहते हैं लोग। वो बहुत कम पॉपुलेशन है वैसी, बट है वहाँ पे तो ऐसे लोग। इससे भी वैसे हो जाते हैं जैसे US की वो वीडियो आती है ज़ॉम्बी वाली कि टेढ़े ही खड़े हैं तो कुबड़े खड़े हो ही चुके हैं। हैं, कमर बिल्कुल ही मुड़ चुकी है। हाँ देखिए मैंने। वो वैसा नहीं होता नहीं इससे। वहाँ तक नहीं पहुँचा अभी। अच्छा ठीक तो है, इससे क्या असर होता है भाई? इससे वही अपनी हरकतें शुरू रहती है, दिमाग से पैदल हो जाते हैं, धीरे धीरे मेंटली इल हो जाते हैं, तो ये वो डल जाता है। फिर मेंटली गया इसको तो छोड़ दो बाहर ही, अगर वो ज़्यादा ही कोई सीरियस क्राइम कर दे तो उसको ले जाते हैं फिर जेल में। अच्छा, आपके साथ कभी हुआ ऐसा कि कोई क्रिमिनल या कोई होमलेस या कोई ऐसा सामना हो गया हो, या पैसे वैसे छीने हो, मग कर लिया हो कुछ? नहीं ऐसा नहीं, बट दूर ही रहते हैं हम। सबसे पहली बात, इन लोगों से ही कहीं दिखे तो इनसे दूर ही रहो, मतलब कि साइड से निकल जाओ, अवॉइड करके देखो भी मत, क्योंकि वो फिर कुछ भी बोलने लग जाएंगे, गालियाँ कुछ भी, और अपने आप से बात करते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया करके भी बीमारियाँ होती है, वो अपने आप से ही बातें करते रहते हैं, और लिजिट भी होती हैं लोगों की इतना नशा करने के बाद। बट वही है, इनसे दूर रहो वही। और एक न्यूज़ आई थी कि किसी एक चाइनीज़ लेडी थी, उसको खोप के भाग गई चाकू रैंडमली, और वो CCTV में आ गया, उसके ऊपर 15 और चार्जेस लगे हुए थे पहले से, गई अंदर फिर वो। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।